इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोदी वर्सेस राहुल 24 में कौन पावरफुल, इस पर हम करेंगे बात। लेकिन इस वक्त आदि पुरुष भी एक हॉट टॉपिक है। कुछ डायलॉग्स को लेकर विवादों में घिरी आदि पुरुष को लेकर फिल्म मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। इसी हफ्ते फिल्म के विवादित डायलॉग्स बदले जाएंगे। फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है और इस वक्त हमारे साथ खुद मनोज मुंतशिर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। डायलॉग सामने आए, फिल्म सामने आई, एक विवाद हुआ, डायलॉग्स पर लोगों ने आपत्ति जताई। अब आपका ट्वीट, क्यों वापस लेने पड़ रहे हैं ये डायलॉग? जन भावना से बढ़ के कुछ और नहीं होता है। जब मैंने पहली बार इस फिल्म के बारे में बात की थी, जब मैं पहली बार इस फिल्म के साथ जुड़ा, तो मेरे मन में जो भावना थी वो यही थी कि ये देश जिस तरह से भगवान श्री राम को देखता है, जिस तरह से उनकी स्तुति करता है, जिस तरह से उनको पहचानता है, वही सब लेकिन एक नई पैकेजिंग में, ताकि जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है, उस तक भी बात पहुंचे। बस इतना सा लक्ष्य था कि हम सनातन को एकदम अंदर तक, बच्चों तक लेके जाएं, वो बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी कारणों से दूर हो गए हैं धर्म से। यह फिल्म का लक्ष्य था। फिल्म में तकरीबन 4000 लाइनों के डायलॉग्स हैं। कोई 5 डायलॉग नहीं है जो बार बार दिखाए जा रहे हैं। 4000 लाइनों के डायलॉग्स हैं। उनमें से 5 लाइनों पे आपत्ति हुई। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी का जिनको बाकी डायलॉग्स पसंद आए, बाकी आपको अच्छे लगे, आपने सराहे। उसी फिल्म में आपने श्री राम का आहंग भी सुना कि धंस जाए ये धरती, ये चटक जाए ये आकाश, न्याय के हाथों हो के रहेगा अन्याय का सर्वनाश। उसी फिल्म में आपने सुना कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों वर्षों बाद माएं तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना, मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है ना, जिस फिल्म की बात हो रही है। तो अगर आपने इन सब को अपनाया है तो मेरा कर्तव्य है कि अगर कुछ पंक्तियां मेरे सनातन भाइयों बहनों को, मेरे साथियों को अगर उस पर आपत्ति है, मैंने पहले दिन से कहा था कि ये फिल्म हम किसी अहंकार के साथ नहीं बना रहे हैं, ये फिल्म हम भावना के साथ बना रहे हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है 5 पंक्तियों से, मैं क्या, हमारा पूरा प्रोडक्शन हाउस, भूषण कुमार, ओम राउत, हम सब पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जो आपको बुरा लगेगा वो फिल्म में नहीं रहेगा। हम ये 5 डायलॉग भी बदल देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है मनोज जी, अब ये 5 डायलॉग बदले जाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब बात हमारी संस्कृति की होती है, जब बात भगवान श्री राम की होती है, माता सीता की होती है, तो हमारा पूरा देश सेंसिटिव हो जाता है। जब टीजर आया इस फिल्म का, उस वक्त भी काफी विवाद हुआ था, कई सवाल उठाए गए थे। इसके बावजूद अगर आपने इन डायलॉग्स का चुनाव किया है, इसके पीछे आपकी सोच क्या रही? आपने क्यों ऐसे डायलॉग लिखे जिस पर आपत्ति हो गई, सवाल खड़े होने लगे कि ये रामायण का हिस्सा नहीं हो सकता, ये प्रभु श्री राम के चरित्र का हिस्सा नहीं हो सकता? नहीं, प्रभु श्री राम के चरित्र पे, किसी डायलॉग पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम के जितने भी डायलॉग्स हैं वो सबको बहुत अच्छे लगे हैं। माँ सीता के डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे हैं। किसी डायलॉग पे कोई आपत्ति नहीं है। जो आपत्ति है वो बजरंग बली के 1-2 डायलॉग्स हैं, उन पे आपत्ति है। तो मैंने क्या सोच के वो डायलॉग्स लिखे, उसका कारण बहुत सीधा सा है। देखिए, रामायण जितनी बार भी सुनाई गई, रीटेलिंग जितनी बार भी हुई, उतनी बार कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ हुई, कुछ बदला गया, क्योंकि उसमें जो समय है, जिस समय में कथा सुनाई जा रही है, उस समय का बड़ा योगदान होता है। अब आप देखें तो महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने हनुमान जी को वानर बताया। वानर मतलब वन में रहने वाला नर। तो उनको पूंछ है, बंदर हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वही रामायण गोस्वामी तुलसीदास के हाथों में आई तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसको थोड़ा रोचक बनाने के लिए, उसकी संप्रेषणीयता बढ़ाने के लिए 2 काम किए। पहली तो उसकी भाषा को ही सरल किया ना, संस्कृत से उन्होंने अवधि कर दिया। क्या गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत नहीं जानते थे? संस्कृत के प्रकांडतम विद्वान थे वो, लेकिन अवधि इसलिए किया क्योंकि अवधि की पहुंच ज्यादा थी, अवधि की रीच ज्यादा थी। तो जब भी राम कथा सुनाई जाए, कथावाचक के मन में भी और कथा लिखने वाले के मन में भी ये बात हमेशा होती है कि इसका दायरा जितना बड़ा हो, जितने लोग राम नाम का अमृत पान कर सकें, उतना अच्छा। तो ये कथा सरल करने का प्रयास था हमारी तरफ से, और इस प्रयास को मैं समझता हूं कि तकरीबन 90% तो सराहना ही मिली है। तो मैं 10% जो है उस पर कोई तर्क नहीं देना चाहता।
मैं अगर तर्क दूंगा तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने स्लीप वॉकिंग में तो लिखा नहीं था। कुछ तो उसके पीछे मंशा रही होगी, कुछ सोच रही होगी, लेकिन मेरी सोच, मेरी मंशा बड़ी चीज नहीं है, मेरा लिखना बड़ी चीज नहीं है, जन भावना बड़ी चीज है। अगर लोगों को मैं अपनी बात नहीं समझा पाया तो गलती उनकी समझदारी की नहीं है, गलती मेरे कहने की है। मैं ये गलती मानता हूं, मुझसे भूल हुई है, तो मैं क्यों ना उस पर सुधार करूं। और जब मुझे मौका मिल रहा है, मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे डायरेक्टर मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर मेरा साथ दे रहे हैं, जैसे ही ये बात मैंने उन तक पहुंचाई, दोनों ने कहा बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सुधार करना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत मैसिव बजट जाएगा, हमें बहुत कुछ और करना पड़ेगा, बहुत लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। जितना आसान ये सुनने में लग रहा है ना प्राची जी, उतना आसान है नहीं। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे साथ ऐसे लोग खड़े हैं जो सनातन का सम्मान करते हैं, जो जनभावना का सम्मान करते हैं, और जो पूरी तरह इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि जो चीज आदि पुरुष में भगवान श्री राम की कथा में लोगों को सही नहीं लगी, वो नहीं जाएगी। लोगों से, आपसे, हमारे दर्शकों से और सनातन से बड़ा ना कोई मनोज मुंतशिर है, ना कोई भूषण कुमार है, ना कोई ओम राउत है। ठीक है, आप जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं, देखिए मेरे साथ दर्शक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी इन बातों पर तालियां बजाने का उनका जरूर मन कर रहा है कि आप उन 5 डायलॉग्स को बदल रहे हैं जिन पर आपत्ति है। लेकिन ये जो 5 डायलॉग हैं, आपने जैसा कहा कि आप सरल करना चाहते थे, आप यूथ से कनेक्ट होना चाहते थे, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते थे, उन तक हमारी संस्कृति, प्रभु श्री राम, हनुमान जी के बारे में उन्हें बताना चाहते थे। लेकिन अगर मैं एक एक डायलॉग आपके सामने रखूं, जो पहला डायलॉग है जो जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति हो रही है, जो हनुमान जी और इंद्रजीत के बीच की वार्ता है, उसमें है कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। आपको लगता है मनोज जी कि ये ऐसा डायलॉग हो सकता है कि एक पिता अपने बच्चे को दिखाने ले जाए और सिखाए, क्योंकि रामायण से हमने हमेशा सीखा है। देखिए, ये जो डायलॉग है, मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत सारे कथावाचक अपने अपने तरीके से बोलते रहे हैं। ये हमारी वाचन और श्रुति परंपरा का हिस्सा रहा है। मैं पहला नहीं हूं जिसने ये बात लिखी है। ये बहुत रोचक तरीके से कहानी सुनाई जाती है और उसमें ड्रामा कुछ ना कुछ इंड्यूस किया जाता है। हनुमान जी का जो चरित्र हम सबके सामने है, वो है कि मारुत जैसा वेग है, बालक सी मुस्कान। तो ऐसे हैं वो कि उनके पास अथाह बल है, अथाह शक्ति है, हजारों अश्वों के वेग के साथ वो उड़ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़ी चंचलता है, उनके अंदर बड़ी सरलता है, बड़ी सहजता है, और बड़े मनमौजी हैं वो। अगर मुझसे आप पूछें तो अपनी धुन में रहते हैं। ये चरित्र हमने इमेजिन किया, और चाहे वो मेरी आदि पुरुष हो, चाहे इसके पहले आदरणीय रामानंद सागर जी ने जो बहुत बढ़िया, बहुत उच्च कोटि की रामायण बनाई, उसमें आप देख लें तो उसमें भी वो बात बच्चों की तरह ही करते हैं। जब हनुमान जी रावण के दरबार में लाए जाते हैं अशोक वाटिका उजाड़ने के बाद, और रावण उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने ये उत्पात क्यों मचाया, तो वो कहते हैं मैं बहुत लंबा समुद्र पार करके आया था, मुझे भूख लगी थी, तो जो फल सामने मिले मैंने खा लिए। तो कोई दार्शनिक बात नहीं करते हनुमान जी, क्योंकि दार्शनिक बात करने के लिए हमारे पास भगवान श्री राम है, वो बड़ी बातें करते हैं। हनुमान जी के अंदर चिंतन है, बल है, बुद्धि है, विद्या है, लेकिन जब वो बातें करते हैं तो उनकी बातों में बहुत सरलता है, उनकी बातों में बहुत बचपना है, बड़ी सहजता है। यही उनको इतना लोकप्रिय बनाता है। इसी अप्रोच के साथ हमने उनके चरित्र को अप्रोच किया था। लेकिन अब जबकि मैं ये डायलॉग बदलने के लिए हामी भर चुका हूं, मैं खुद आया हूं आगे कि डायलॉग बदलूंगा, तो मुझे लगता है कि अभी एक एक डायलॉग उठा के इन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत जल्दी मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में नए डायलॉग्स सिनेमा में होंगे, और मैं जानता हूं कि जो लोग आदि पुरुष को इतना प्यार दे रहे हैं, जो थिएटर्स में जा रहे हैं, कुर्सियां भरी हुई हैं, टिकट्स मिलना मुश्किल हो रहा है, ये सब रीच आगे भी चलती रहेगी और आदि पुरुष को लोग बहुत प्यार देंगे। और मुझसे अगर कोई शिकायत है तो मैं तो आपका नितांत अपना हूं। मैं हमेशा अपने आप को ये कहता रहा कि मैं बॉलीवुड में काम करता हूं, मैं फिल्मों में काम करता हूं, लेकिन मैं हूं कौन? मैं गौरीगंज का एक लड़का हूं जो बगैर किसी गॉडफादर के, बगैर किसी मदद के यहां पहुंचा। आपकी ही बात कहता रहा मैंने तेरी मिट्टी लिखा, मैंने आपकी बात कही। मैंने ओ देश मेरे लिखा, मैंने आपकी बात कही। जब मैंने बाहुबली में लिखा कि औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला, तो मैंने आपकी भावनाएं व्यक्त की, मैं आपकी ही भावनाएं व्यक्त करता रहा। आज जब मैं इस फिल्म में लिखता हूं आदि पुरुष में कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, तो मैं आपकी बात कह रहा हूं। जब मां जानकी अपने सतीत्व को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हुए रावण से रावण की लंका में कहती हैं कि रावण तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके, तो मैं इस भारतवर्ष की जो हजारों माताएं बहनें हैं जिनका सतीत्व उनके साथ चलता है, मैं उनकी बात कह रहा हूं। तो मैं तो पूरी तरह से आपका हूं। अगर इतनी सब चीजें करने के बाद अगर कहीं आपको लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी कलम ने 2-4 बातें ऐसी लिख दी जो आपके साथ नहीं जाती हैं, जिन पे आपको एतराज है, तो
इस अहंकार के साथ तो मैं आपसे बात कर नहीं रहा कि हाँ भाई आपको एतराज होगा, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल, आपका एतराज शिरोधारी है। आपने इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है एक साधारण से लड़के को। गौरीगंज के कौन था मैं जहां हूं, जिस जगह पे खड़ा हूं, आपके दम पे, आपकी बदौलत खड़ा हूं। मेरे लिए कोई भी नहीं है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं इतने शब्दों में, रोज नहीं बताऊंगा मैं। आज मौका है, मेरे दिल से निकल रही है बात। मैं आपके ऊपर किसी को नहीं रखता। आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही जनता हैं, आप ही भगवान है मेरे। जहां आपको लगेगा मैं गलत हूं, आपके सामने में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं बदले में आपसे क्या चाहता हूं, आप कम से कम अफवाहों पर ध्यान न देना। आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी नहीं है। फिल्म जब आप देखेंगे तो शायद आपको इतनी आपत्ति ना हो जितनी कि न्यूज चैनल्स पे आपको देख के हो रही है। जब आप फिल्म देखेंगे, आपका 7 साल का, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा उन सीन्स पे हंसेगा, तालियां बजाएगा। शायद वहां पहुंचने के लिए ये कोशिश मैंने की थी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन की किसी आवाज को बुलंद होते हुए नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। ये आप भी जानते हैं। अगर एक आवाज आपकी आज पूरे विश्व में सुनी जा रही है, मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा हूं और जहां भी जाता हूं, मैं अमेरिका जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, मैं न्यूजीलैंड जाऊं, मैं यूके जाऊं, मैं बोल क्या रहा हूं? मैं आपकी ही बात बोल रहा हूं। वही बात जो मेरा भारत बोलना चाहता है, वही बात जो मेरे सनातनी भाई बहन बोलना चाहते हैं, वही तो बोल रहा हूं मैं आपकी बात लेके पूरी दुनिया में जा रहा हूं। अगर आप मुझे चुप करा देंगे, अगर आप अपने और पराये का अंतर नहीं समझेंगे, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि मनोज मुंतशिर अल्टीमेटली आपकी ही आवाज है, आपकी ही गूंज है, आपकी ही परछाई है, तो इसमें नुकसान सिर्फ मेरा नहीं है, मुझे लगता है पूरे सनातन को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं पूरी विनम्रता के साथ। मनोज जी, चूंकि आप बार बार जनता का साथ मांग रहे हैं, आप बार बार उनके सामने, उनके आगे झुकने के लिए तैयार हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अगर जनता को डायलॉग पसंद नहीं आए हैं तो इसीलिए आप डायलॉग चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ अपील ये भी है कि फिल्म देखें ताकि बाकी जो पार्ट है, जो श्री राम का चरित्र है, जो माता सीता का चरित्र है, वो भी सबके सामने आ सके। मेरे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी है। आपकी बात कितनी उन तक पहुंच रही है, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। आपकी ये जो कोशिश है वो कितना उन तक पहुंच रही है, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। किसी का कोई सवाल? मैं ये पिक्चर देख लिया, मतलब देख के आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ फैमिली भी मेरी गई हुई थी, मेरी डॉटर तो बहुत एंजॉय की। लेकिन हाँ, वो आज के दौर को देखते हुए बनाया गया है इस मूवी को। आज जो बच्चों को पसंद है वैसे हॉलीवुड टाइप से कर दिया गया है। रामायण का वो पार्ट नहीं है, आदि पुरुष उसका नाम दिया गया है। मुझे तो राम का किरदार और माँ सीता का किरदार बहुत अच्छा लगा और बच्चे बड़े एंजॉय किए। ये मतलब अच्छा लगा। थोड़ा बहुत हो रही है कंट्रोवर्सी, वो चेंज हो जाएगा, वो तो बोल ही रहे हैं। चले, कंट्रोवर्सी चेंज हो रही है। और किसी का? मनोज मुश्ताक जी तो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा उनका सनातन धर्म से जो प्रेम है वो बहुत अच्छा है और वो स्वीकार कर रहे हैं। मैंने फिल्म नहीं देखी है लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत उच्च कोटि का काम करते हैं वो, तो पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे साथ युवा भी है। मनोज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले युवाओं की क्या राय है, चूंकि आप उन्हीं को कनेक्ट करते हुए ये फिल्म बना रहे थे। कोई कहना चाहेगा इस फिल्म पर कुछ? नाम बता दीजिए अपना। मैं रागिनी, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तो मैंने रामायण पहले भी रामा सागर जी ने जो बनाया था वो देखा था। तो वो रामायण और इस रामायण में काफ़ी अंतर है। उसमें हमें हमारी तरफ से रिस्पेक्ट निकलती है एक तरह से, उसे बहुत संस्कृति को जोड़ के बनाया गया है। बट इस रामायण में थोड़ा सा ये है कि आज की पीढ़ी को लेके बनाया गया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि डायलॉग्स चेंज हो थोड़े। तो डायलॉग्स तो चेंज हो रहे हैं अब। हाँ मैम, तो ये सही रहेगा, डायलॉग्स चेंज होने चाहिए, मेरा यही है। ठीक है। तो देखिए मनोज जी, जो बात कनेक्ट की कही जा रही थी, यहाँ पर युवा भी हैं और हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं कि बच्चों को दिखाएंगे ज़रूर ये फिल्म, लेकिन डायलॉग्स बदल रहे हैं। आप पर विश्वास है, यही विश्वास आगे इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और जिन शब्दावली का चयन हुआ, कहीं ना कहीं उसी ने आपकी छवि पर भी दाग लगाने की कोशिश की? क्योंकि आप पर पर्सनल अटैक भी बहुत सारे हुए हैं, मैं कोट भी करूंगी, आपसे जवाब भी चाहूंगी, लेकिन उससे आप पर पर्सनल अटैक भी हुए और साथ ही साथ फिल्म की छवि को भी धब्बा लगाने की कोशिश की गई। जैसे एक डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। बात सही है, मैसेज सही है, लेकिन शायद शब्द का चयन गलत हो गया। एक ऐसा शब्द है जो आपस में दोस्त बैठकर इस्तेमाल करते हैं। जहां तक सवाल मेरी छवि का है प्राची, तो मेरी छवि सनातन से बड़ी नहीं है। ऐसी हजारों छवियां सनातन पे और मेरे देश पे कुर्बान। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी छवि कितनी अच्छी हो रही है, कितनी बुरी हो रही है। आज अगर मैं आपके सामने आया भी हूं तो मैं किसी छवि को सुधारने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं जो बात अपने भाइयों तक, अपने साथियों तक नहीं पहुंचा पाया, उसमें मैं सुधार करके दोबारा उनके सामने आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये घोषणा करने, ये बताने आया हूं।
मेरी छवि इस देश की लाखों करोड़ों माएँ हैं जो मुझे एयरपोर्ट पर गले लगा के रोती हैं, वो मेरी कविताएं सुनती हैं। मुझे इस बात पे हमेशा गर्व रहेगा। मैं भी देख रहा था थोड़े दिनों पहले, ये पिछले 1-2 दिनों में कुछ बहुत अशोभनीय मैसेजेस मुझे आए, कुछ ऐसे मैसेज आए जिनमें मेरी खुद की माँ के बारे में बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। और मैं सोच रहा था कि ये भी तो कहा जाता है कि इस देश में पिछले कुछ सालों में अगर किसी ने माँ और पिता के लिए लोगों का प्रेम जगा दिया है दोबारा, तो वो भी मनोज मुंतशिर ही है। बहुत क्षणिक तौर पे लोग जजमेंट ले लेते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह इस देश की माँओं का, इस देश के पिताओं का मिलता है। मैं उस स्नेह को लेके अभिभूत हूं और मैं समझता हूं कि जब तक वो मेरे साथ है मुझे किसी छवि की कोई परवाह नहीं है। जब तक इस देश का सैनिक, जब वो मेरे गीत गाता है तेरी मिट्टी, जब वो गाते हैं ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, मेरी छाती गर्व से भर जाती है। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं कभी इस बात की ना कोई तारीफ लेता हूं ना कोई प्रशंसा मांगता हूं कि भाई मैंने ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया। मैं तो बात तक नहीं करता किसी चीज़ की। लेकिन जब ये चीज़ें मेरी लेखनी से, मेरी टेबल से निकल के पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं और उनको शिरोधार्य किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन के मेरे 3 मकसद हैं, सत्य, सनातन और सेना। मैं इन तीनों की आराधना करता हूं, मैं इन तीनों की भक्ति करता हूं और मैं ये भक्ति करता रहूंगा। मेरी छवि अच्छी हो, मेरी छवि बुरी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, नितांत व्यक्तिगत जीवन में सत्य, सनातन और सेना के साथ खड़ा हूं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय भी हैं। अनंत जी, बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, सीधा सीधा अटैक भी मनोज मुंतशिर जी पर हुआ, उनके पर्सनल अटैक उन पर किए गए। लेकिन अब सीधे तौर पर वो जनता के सामने आए हैं, दर्शकों के सामने आए हैं और कह रहे हैं कि डायलॉग्स अब हम बदल देंगे जिन पर आपत्ति है। लेकिन इसके साथ साथ पूरी फिल्म को जज ना किया जाए, फिल्म को जाकर तो कम से कम देखा जाए कि उससे आपके बच्चे क्या सीखेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं और ये इनका कदम बहुत स्वागत योग्य है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। जो मनोज मुंतशिर जी ने अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले और जिस प्रकार से उन्होंने विनम्रता पूर्वक इस सारे डायलॉग को वापस लेने की प्रक्रिया, गलती अगर इंसान से हुई और वो मान लेता है तो इससे ज़्यादा बड़प्पन कुछ हो नहीं सकता। और फिल्म इंडस्ट्री में ये गलती मानकर उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का साहस और उसको कार्यान्वित करना, ये बड़ी बात है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर एक आग्रह करूंगा, कल के पहले मैंने फिल्म नहीं देखी थी और मैं भी कैरिड अभी हो गया था, जो सब जगह चल रहा था कि फिल्म बहुत बुरी है, फिल्म बहुत बुरी है। एक बार फिल्म देखिए फिर जज करिए। मैंने पठान के समय भी यही कहा था कि एक बार फिल्म देखिए और फिल्म देखने के बाद निर्णय लीजिए। और यही मैं आदि पुरुष के समय भी लोगों से कह रहा हूं, फिल्म देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, भाषा को लेकर हो गई हैं और उसको सुधारने का जब निर्माता, निर्देशक और खुद डायलॉग राइटर जो हमारे साथ हैं मनोज थोड़े उत्साही हैं, उत्साह में वो ऐसी भाषा का उपयोग कर गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर उत्साही व्यक्ति को, इनकी अभी युवा हैं, बहुत कम उम्र है, महाभारत और रामायण नरेंद्र शर्मा और राही मासूम रजा जैसे दिग्गजों ने लिखा था, उनके अनुभव बहुत थे, उनके बाल सफ़ेद हुए वर्षों हो गए थे। मनोज तो अभी बहुत युवा हैं, अगर उत्साह में इनसे कुछ गलतियां हो गई और गलती को स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं और लोगों से कहता हूं कि इंतजार न करिए, देख लीजिए, वो वाले डायलॉग भी देख लीजिए कि हनुमान जी कैसे बोलते हैं कि सबकी जलेगी तेरे बाप की भी, और बाद में देखिए कि मनोज मुंतशिर ने क्या लिखा है और फिर उसका निर्णय करिए। ठीक है मनोज जी, अब डायलॉग्स तो बदलने जा रहे हैं, लेकिन जैसा बहुत धन्यवाद अनंत जी। जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, इस फिल्म को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोग अपना एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो सियासी दिग्गज हैं मनोज जी, वो भी कूद गए हैं और सीधा सीधा आपका नाम लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत नेत्री हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है, विद्रूप लेखक कहा गया है कि रामानंद सागर जब रामायण लिखी गई थी, जब आई थी रामायण पर्दे पर, उस वक्त तारीफ मिली थी, सराहना मिली थी, प्रधानमंत्री की तरफ से सराहना मिली थी। लेकिन इस फिल्म को देखकर लग रहा है कि क्या दिखाएं अपने बच्चों को। देखिए, मैं तो इसको भी एक सफलता ही मानता हूं कि सुप्रिया श्रीनेत्र जी और कुछ पार्टियां जो कल तक राम को भ्रांति मांगती थी, जो राम को मिथक मानती थी, जिन्होंने ये याचिकाएं दी थी कि राम कभी हुए ही नहीं थे, कोर्ट में ऐसी इनकी
लिटिगेशंस थी, जो राम मंदिर निर्माण के हमेशा विरोध में खड़े रहे, अगर ऐसे लोग आज राम का नाम ले रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को आज भगवान श्री राम याद आ गए हैं, मैं इसको तो बहुत बड़ी सफलता मानता हूं और बहुत बहुत आभार सुप्रिया जी का कि वो ऐसी बातें कह रही हैं। इसी बहाने मेरे राम का नाम गूंज रहा है। तो देखिए आप पर तमाम तरीके के कटाक्ष भी हो रहे हैं। एक और डायलॉग मैं कोट करना चाहूंगी। भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि आदि पुरुष फिल्म से गलत संदेश जा रहा है। धर्म के ठेकेदार आदि पुरुष पर चुप क्यों हैं? यानी वो बाकी लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि सवाल करिए मनोज मुंतशिर से, सवाल करिए फिल्म के तमाम जो टीम है उससे कि आपने ये क्या फिल्म बना दी, हम तो क्या उम्मीद करके बैठे थे। सुप्रिया श्रीनेत्र जी और भूपेश बघेल जी के लिए या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये सब एजेंडा ड्रिवन है। ये हमको भी पता है कि भाई विशेष लोगों को, विशेष पार्टियों को, विशेष दलों को ही इस पे क्यों आपत्ति हो रही है। मेरी जो जवाबदेही है वो मेरी जनता के लिए है, मेरे सुनने वालों, मेरे पढ़ने वालों के लिए है, और वो मैं उनकी अदालत में खड़ा हूँ आके, और जितनी भी बातें मुझे कहनी थी मैं कह रहा हूँ। ये बोलते रहेंगे आपको, और इस देश की जो प्रबुद्ध जनता है, जो 140 करोड़ लोग इस देश के हैं, उनको मनोज मुंतशिर की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि यहां कौन सा एजेंडा काम कर रहा है। ये कितने बड़े राम भक्त हैं ये सिद्ध कर चुके हैं, पिछले कई वर्षों में सिद्ध कर चुके हैं। मुझे इनको कोई जवाब नहीं देना। आम जनता जो मेरा थिएटर में टिकट खरीद के जा रही है देखने, उसके प्रति मेरी जवाबदेही है, उसके प्रति मेरी जवाबदेही हमेशा बनी रहेगी। आम जनता से और सवाल ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल? मनोज जी डायलॉग्स तो बदल रहे हैं, नाम बता दो अपना। मुझे ये जानना है कि ये जो कुछ भी होता है हिंदुत्व को लेके ही क्यों होता है? हमारी संस्कृति है, और जो हिंदुत्व की संस्कृति है, ऐसी चीज़ों को दिखा के ये संस्कृति पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो भी होता है ये हिंदू धर्म के साथ ही क्यों होता है? मनोज जी, युवा का सवाल है। आपने क्या नाम बताया आपका बहन? मैं इनका नाम क्या है? श्रेया। इनका नाम बता दें आप मुझे ताकि मैं इनको संबोधित। श्रेया जी। प्रिया, हिंदू धर्म को लेके ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। मैं भी जानना चाहता हूं आपके साथ कि हिंदू धर्म को लेके ऐसा क्यों होता रहा है कि पिछले 75 सालों में जो फिल्में बनती हैं उनके जो मुहावरे होते हैं वो होता है पाप का देवता, हवस का पुजारी। देवता और पुजारी को पाप और हवस से क्यों जोड़ा जाता है? मैं भी जानना चाहता हूं आपके साथ। मैं भी ये जानना चाहता हूं कि क्यों इस देश में ऐसा है कि जब कोई खलनायक, कोई हत्याकांड करने वाला है, कोई जघन्य अपराध करने वाला है, तो वो सबसे पहले देवी माँ की आरती उतारता है, चंदन लगाता है, तिलक लगाता है। तो ये सनातन परंपराओं के साथ अपराध को जोड़ने की जो परंपरा हमारी फिल्मों में रही है, ये क्यों रही है, ये मैं भी जानना चाहता हूं आपके साथ। लेकिन आदि पुरुष में जब ऐसा होता है कि हम 500 करोड़ रुपए लगा के एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें जय श्री राम का गीत थिएटर्स गूंज रहे हैं जय श्री राम से, जहां राम सिया राम के जो वो बोल हैं कि जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आएं, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। जब हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं तो इसकी सराहना कौन करेगा बहन? इसकी सराहना तो कीजिए आप। हमारे प्रयास की तो आप सराहना कीजिए कि हमने नहीं कहा हवस का पुजारी, हमने नहीं कहा पाप का देवता, हमने नहीं उस तरह के रिचुअल्स दिखाए, हमने नहीं अपने विलेन को एक खास लाइट में दिखाया कि वो देवी भक्त है और खून खराबा करता है। हमारे पास तो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम को देखने की सूक्ष्म दृष्टि बड़े बड़ों के पास नहीं है। अनंत विजय जी ने बहुत अच्छी बात अभी कही कि पता नहीं कितने लोग इस देश में राम तत्व को समझते हुए दुनिया से चले गए और शायद एक अंश भी नहीं समझ पाए। मैं अपनी तरफ से समझने की कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे पास दिमाग है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनाई बहुविधि सब संता। मेरे हाथ में आज लेखनी है, मैं अपने बच्चों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरे इरादों में, मेरी नीयत में, मुझे लगता है जितने लोग वहां बैठे हुए हैं, और एक बार मैं चाहता हूं मेरी अगर आवाज जा रही है, जो दर्शक इस वक्त इंडिया टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी नीयत में कोई खोट है तो आप चुप रहें, और अगर आपको लगता है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है तो एक बार तालियों के साथ मेरे इस प्रयास का स्वागत करें। देखिए, जिस उम्मीद से आप जनता के बीच में आए, जिस उम्मीद से आपने अपने डायलॉग्स बदलने की बात कही, शायद वो बात लोगों तक कनेक्ट भी हो रही है। और जो उम्मीद इस फिल्म को लेकर है कि बाकी हिस्सों को देखा जाए, भगवान श्री राम को समझा जाए, माता सीता को समझा जाए, दर्शक पहुंच भी रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं मनोज जी के दर्शक पहुंचेंगे थिएटर्स में और इस फिल्म को देखेंगे और फिर अपना जो विचार है वो भी आपके सामने रखेंगे कि फिल्म के डायलॉग्स बदलने के बाद आखिर ये फिल्म अब कैसी लग रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो इस वक्त सबके जहन में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।
तो आपने अभी फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग्स की कंट्रोवर्सी पर मनोज मुंतशिर को सुना। फिल्म के कुछ डायलॉग्स को क्यों हटाया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।